नई बहू। एक बार की बात है, एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और उसने एक नौकर साथ में भेज दिया जिसका नाम राहुल था। बहू के पिताजी ने राहुल को 3 साल सेवा करने के लिए भेजा था। क्योंकि वह छोटा बालक था, इसीलिए सुमित्रा देवी के पिता राम सिंह ने संबंधियों को समझा दिया था कि चौधरी की हवेली में इसे क्या क्या वस्तुएं छूने देनी है। राहुल का स्कूल जाना 7वीं से ही छूट गया था, क्योंकि आगे गाँव में कोई स्कूल नहीं था और प्राइवेट में पढ़ने के पैसे नहीं थे। राम सिंह की बेटी अपनी ससुराल में 90 दिन भी नहीं गुजार पाई और उसकी मृत्यु हो गई। बताया गया कि उसे कोई रोग हो गया था जिसका इलाज गांव के डॉक्टरों के पास नहीं था। नए अस्पताल के लिए जो धन सरकार ने दिया था वह धार्मिक आयोजनों में खर्च हो गया था। रमन साल भीतर ही जब दूसरी शादी करने के लिए सज धज कर निकले थे, तब पास पड़ोस की औरतों ने कहा चिता की राख भी ठंडी नहीं होने दी और दूसरी ब्याह कर लाने को तावले हो उठे हैं। राहुल की अवधि समाप्त हो गई थी तो वह वापस अपने घर जाने लगा। 3 महीने तक वापस नहीं लौटा तो उसके माता पिता दोनों राहुल को लेने आ गए। रमन हर वक्त हुक्म देते रहते थे और राहुल सुबह से देर रात तक लगातार कामों में लगा रहता था और देर रात पशुओं की जगह में जमीन पर कपड़ा बिछा कर सो जाता था। उसे पढ़ने गाने का बड़ा शौक था, तो कुछ भजन गाकर ही उसे नींद आती थी। हनुमान चालीसा तो उसे ऐसे ही याद था। राहुल के पिता दयाराम ने जब बेटे को वापस ले जाने का प्रस्ताव रखा तो रमन की नीयत में फर्क आता दिखाई पड़ा। उसने कहा, तुमने मेरी पत्नी के साथ इसे 3 साल तक रखने का वचन दिया था, परंतु पत्नी की सेवा तो यह 1 साल ही कर पाया। वह तो इसकी आंखों के सामने ही गुजर गई। अब तुम इसे यहीं रहने दो, जल्दी ही इसकी नई मालकिन आ जाएगी, बाकी समय उसके साथ पूरा करके आज़ाद हो जाएगा। रमन की दूसरी शादी के लिए जो लड़की दिखाई गई वह गरीब बाप की बेटी थी। उसका नाम सुमन था। अभी वह 12वीं की छात्रा थी, परंतु बाप जल्दी ही उसकी शादी करना चाहता था। स्कूल में जब वह गाती थी तो लोगों का मन मोह लेती थी। कई लड़के उससे दोस्ती करना चाहते हैं। पिता के पास दहेज देने के लिए कोई पूंजी नहीं थी। ऐसे में रमन से ब्याह रचा देने का मन बनाते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा था, कुछ उम्र को भी ध्यान रखना चाहिए, हमारी बिटिया अभी ही पूरी 18 साल की हो गई है और रमन 40 से तो ऊपर के होंगे ही। पिता क्षण भर के लिए गंभीर होकर पत्नी से बोला, हमें जल्द से जल्द बेटी की शादी कर देनी चाहिए, सुख से रहेगी। इस तरह पिता ने बेटी का विवाह योग्य मान लिया गया था। माँ को समझा बुझा दिया था। विवाह की तैयारी आरंभ कर दी थी। बारात के ठहरने और खाने का इंतजाम सेठ बाबूराव की धर्मशाला में हुआ था। ब्याह के खर्चे का पैसा रमन ने अपनी ओर से भिजवाया था। बारात में सेवा के लिए राहुल को भी लाया गया था। हालांकि रमन को लड़की का मुंह पहले ही दिखा दिया गया था, परंतु फेरों के समय दुल्हन का घूंघट नहीं हटाया गया था। फोटोग्राफर बोले, दूल्हा का मुंह खुला और दुल्हन का डंका। रमन ने उन्हें कहा कि जब हम अंदर जाएंगे तभी तुम हम दोनों की तस्वीर उतार लेना। सबके सामने घूंघट हटाने से कोई क्या होगा, क्या कहेगा। राहुल दूर खड़ा शादी का कार्यक्रम देख रहा था। राहुल तो अपनी मालकिन को देखने को बेताब हो रहा था। बेटी जब ससुराल पहुंची तो उसका बड़ा ही अच्छा स्वागत हुआ था। वह तो अभी पढ़ना लिखना चाहती थी, परंतु रमन की ओर से यह कह दिया गया कि उसकी पढ़ने लिखने की पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। वे स्वयं लड़कियों के लिए कॉलेज खोल चुके हैं। घर पर ही कोई लेडी टीचर लगाकर उसकी पढ़ाई करा दी जाएगी। अगले दिन दूर खड़े राहुल को थोड़ा पास बुलाकर घूंघट में खड़ी सुमन का परिचय कराया कि यह राहुल है। अब यह हर वक्त तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेगा। अब सुमन को रोज़ पढ़ाने के लिए एक लेडी टीचर आ जाती। वह कॉलेज भी जाती थी। अब वह बहुत खुश थी। अब रमन रोज़ सुमन के लिए खाना लाता और कुछ सालों बाद सुमन पढ़कर अच्छी सी नौकरी लग जाती है। अब सुमन और रमन साथ साथ घूमते। सुमन के पिता और चाचा पहली बार उसे मायके वापस लेने आए। खुशी खुशी विदा करते समय कहा कि अधिक से अधिक 1 सप्ताह रखकर वापस कर जाएं। इतना सुझाव देकर सुमन को विदा किया। 4 कदम चलकर कहा, कैसा है तुम्हारा ससुराल। वह बोली, बहुत अच्छा है। सुमन के जाने के बाद रमन की बहन रमा सुमन के अलमीरा की ओर चली गई। शीशा के सामने रखे रंगीन रुमाल को उसने देखा तो वह चौंकी। अरे यह झुमका, इसके लिए तो भाभी ने भैया से कितनी बार फरमाइशें की थी और झुमका पाकर इतनी खुश हुई थी मानो उसे खजाना मिल गया हो। झुमका उसे बेहद पसंद था। बार बार कहती थी कि माँ के यहाँ जाऊँगी तो पहनकर जाऊँगी, अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, उसे याद आएगा तो बहुत परेशान होगी। और अभी रथ गाड़ी कितनी दूर पहुँची तो अब क्या किया जाए। बैलों से तेज जो चल सके वही उन्हें पकड़ सकता है। हाँ, यह घोड़ी से पहुँचाया जा सकता है, परंतु घोड़ी ने तो 10 दिन पहले ही अपने बच्चों को जन्म दिया है। अभी दौड़ाना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा विकल्प है साइकिल। अच्छा भाई, तू एक काम कर, राहुल को बुला कर लाओ, वह दौड़ता चला आ जाएगा। सुमन के गांव तक का रास्ता उसका देखा हुआ है। राहुल तेजी से
चलाकर गांव पहुंचा और सुमन को वो झुमका दिया। वह झुमका पाकर बहुत खुश हुई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।